और चलिए इसी बीच आपको लिए चलते हैं करौली के रत्न 2025, जिसका भव्य आयोजन आज करौली में किया जा रहा है। आपके घर पे सुनवाई के लिए जो भी लोग आते हैं, पहले उनको चाय नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, उसके बाद तसल्ली से उनकी बात सुनी जाती है और फिर उनका समाधान किया जाता है। जो भी लोग आते हैं उनकी पूरी एंट्री होती है और आपका पूरा दफ्तर इस काम को देखता है। तो ऐसे आम जनता से जुड़े हुए और दिन रात आम जनता की चिंता करने वाले महानुभाव आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो इस कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाती है, क्योंकि आज हम यहाँ उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में अपने से पहले दूसरों को रखकर कुछ ना कुछ करते रहे हैं, समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते रहे हैं। उन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया जाना है। इसी तरह हमारे साथ आपके करौली शहर के विधायक दर्शन सिंह जी हैं। उनका जुड़ाव आप सबको मालूम है, उनकी उपलब्धता आपको मालूम है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हंसराज जी सपोटरा विधायक, पूरे इलाके में जो भी कठिनाइयां हैं, बहुत ही दुरूह इलाका है आपका इलाका, खास तौर पे बहुत ही दुरूह इलाका है, आने जाने के साधन भी अच्छे से नहीं हैं। वहाँ कैसे आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना है और फिर उनका समाधान कराना है, उसमें निरंतर जुटे रहते हैं। राजा राम जी गुजर आपके लिए जाना पहचाना नाम है, पहले आपके सभापति रहे नगर परिषद के और अब भी निरंतर सेवा के काम से जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से विस्थापित आते हैं या शरणार्थी आते हैं, उनको वापस पुनर्वासित करने में आप काफ़ी अच्छा काम जयपुर में कर रहे हैं। हमारे बीच आपके लोकप्रिय जिला कलेक्टर नीलाभ जी भी हैं। मैं हैरानी कर रहा था कि करौली जैसे ज़िले में, क्योंकि आमतौर पर प्रशासनिक हलकों में सोचते हैं कि करौली जैसे ज़िले में 1 साल कोई काट ले तो बहुत बड़ी बात है, तो 2 साल से लगभग 2 साल होने को है नीलाभ जी यहाँ काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में भी आपकी जो रिपोर्ट आती है या जो प्रशासनिक बैठकें होती हैं मुख्य सचिव के स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पे, उनमें आपकी तारीफ होती है, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और लोकेश सोनवाल आपके हरफन मौला शहर कप्तान हैं। इनके आने के बाद आपने देखा होगा क्राइम रेट में भी अच्छी खासी कमी आई है और जो उलझे से उलझे केसेस थे वो भी खुल गए हैं। अभी मंत्री जी के साथ सर्किट हाउस में बैठ के बात हो रही थी, तो काफ़ी, चाहे कोई डबल मर्डर का केस था, चाहे कोई और दूसरे केस थे, अपहरण के थे, दूसरे थे जो कई समय से नहीं खुल रहे थे, वो आपने लग करके उनको खोलने का काम किया है और बहुत कम समय में एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि आम जनता को लगता है कि पुलिस से कोई काम है या पुलिस से संबंधित कोई मसला तो हम सीधे एसपी तक जा सकते हैं। तो आपका भी स्वागत है। हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह जी भी यहाँ हैं। आप दिन रात जो सबसे पहले सबसे प्रामाणिक खबरें देखते हैं, उसको सारे काम को यही संचालित करते हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने सम्मानित होना है, और यूसुफ भाई जिन्होंने अभी इतना सुरीला प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और करौली के गणमान्य नागरिकगण भाइयों बहनों में आप सबका स्वागत करता हूं। करौली मैं मानता हूं कि एक जिला नहीं है सिर्फ, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आत्मा है। चाहे यहाँ कैला देवी का मंदिर ले लें, चाहे मदन मोहन जी का मंदिर ले लें, महावीर जी ले लें, करौली पैलेस ले लें, इतने ऐतिहासिक धरोहर और आस्था के केंद्र यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक छोटा सा जिला, लेकिन इतना आकर्षण, इतना कुछ यहाँ मौजूद है। तो इन सब को देखते हुए और ख़ास तौर पे जो मंडरायल का इलाका है, जहाँ पे काली सिंध नदी का जो रिवर बेड है, वहाँ पे टाइगर सफारी या दूसरी जंगल सफारी का इतना पोटेंशियल है, चंबल की घड़ियाल सेंचुरी का इतना पोटेंशियल है, उन सबको देखते हुए मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की कोई कमी होगी। जिस तरह की नीतियाँ राज्य सरकार इस समय बना रही है, ख़ासतौर पे विकसित राजस्थान 2047 का जो विज़न डॉक्यूमेंट है, और उसमें जो पर्यटन का चैप्टर शामिल किया गया है, उसमें एक बात कही गई है, लेसर नोन डेस्टिनेशंस, यानी वो क्षेत्र या वो आकर्षण जो कि जनता उनको कम जानती है, लेसर नोन डेस्टिनेशंस को आगे लाने का। तो अभी मैं आपसे हंसराज जी से ये बात कर रहा था कि ये आने वाले समय में पर्यटन के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला आपका
चाहे वो सफारी की बात हो, चाहे वो घड़ियाल सेंचुरी की बात हो, चाहे वो जो काली सिंध नदी के टापू हैं उन टापुओं पर कोई आयोजन होने की बात हो, तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में यहाँ देखने में आएंगी। कालांतर में यहाँ शहर में पानी की समस्या रही, पीने के पानी की समस्या भी रही, खेती की भी समस्या रही, लेकिन भजनलाल सरकार में जो सबसे पहला काम हुआ था वो था ईआरसीपी का जो समझौता बरसों से अटका हुआ था मध्य प्रदेश के साथ में, वो समझौता हो गया और ईआरसीपी का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी करौली जिला होने वाला है। चाहे वो पांचना बांध हो, चाहे वो काली सिंध की बात हो, और जो आपकी चंबल, करौली, सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना है उसमें बहुत बड़े काम अभी हाथ में ले लिए गए हैं। इसके अलावा एक बात और अच्छी है कि अब करौली ज़िले पे सरकार की नज़र आ गई है, नज़र पड़ गई है, और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि खुद जवाहर सिंह जी बेढ़म आपके करौली ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं, और ये आपको मालूम ही है कि ये मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के बाल सखा भी कह सकते हैं, सहयोगी भी कह सकते हैं, वो सब भी हैं। कहने को तो मन करता है कि ये और मुख्यमंत्री जैसा कृष्ण और बलराम का रिश्ता था वैसा ही रिश्ता बेढ़म साहब का और मुख्यमंत्री जी का है। आयु का भी वैसा ही अंतर है, 1 साल के आसपास का आयु का अंतर है, लेकिन उस कृष्ण बलराम की जोड़ी ने अगर ये सोच लिया है कि करौली को ऊपर उठाना है और ये प्रभारी मंत्री बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय करौली के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और मंत्री जी को मैं अभी देख रहा था यहाँ करौली के सर्किट हाउस में जिस तरह बैठ करके आम जनता की सुनवाई कर रहे थे, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को जिस तरह से डायरेक्शंस दे रहे थे, तो इतना गहरे तक घुसे हुए हैं कि कई बार लगता है मुझे दीग वाले या भरतपुर वाले कहते होंगे कि साहब इधर कम जाया करो आप, क्योंकि आपका रुझान यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और आज के जो कार्यक्रम की बात है, तो इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है कि हम उन लोगों को सामने लाएं जिन्होंने अपने से पहले दूसरों को आगे रखा, स्व से पहले परमार्थ को आगे रखा, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करी। उन लोगों को हमने यहाँ चिन्हित किया है, आज उन लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, आज उन लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उनको देख करके हमारा ऐसा मानना है कि और लोग भी प्रेरित होंगे, और बाहर भी जो हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे अखबारों के माध्यम से इनकी जानकारी पहुंचेगी, तो और लोग भी इस तरह के अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। एक और आपने नई शुरुआत देखी होगी, आज हमने यहाँ अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया बल्कि पेड़ों से किया, पौधों से किया। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपके यहाँ तो वन क्षेत्र काफ़ी है, 38-40% वन क्षेत्र है आपके यहाँ, इसको और बढ़ाएं हम, पर्यावरण को और बेहतर बनाएं हम। तो केवल साधारण पेड़ नहीं बल्कि फलदार पेड़ों की संख्या में भी इजाफा करें, ख़ास तौर पे जो गरीब और पिछड़े इलाके के लोग हैं उनके क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में, स्कूलों में बाउंड्रियां सब जगह बनी हुई हैं, उसमें कोई चिकित्सालय है, कोई नर्सिंग होम है, उसके अंदर हम फलदार पौधे लगाएं ताकि आने वाले 2-3 साल में उस पर जो फल आएंगे उसका लाभ कमज़ोर और गरीब और पिछड़े लोगों को भी मिल सकेगा। तो ये कुछ ऐसी खास पहल थी। इसी तरह से 18 से 35 साल तक के युवाओं के लिए एक हमने कार्यक्रम निकाला है, यूथ आइकन ऑफ द मंथ। आपके यहाँ भी अगर कोई 18 से 35 साल का युवा युवती अगर समाज सेवा के काम में है और उसने समाज में बदलाव लाने का काम किया है, उसका प्रस्ताव यदि हमें मिलता है, तो हर महीने हम एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ घोषित करते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देते हैं पुरस्कार के रूप में, उसका इंटरव्यू करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और मुझे अच्छा लगा कि आप सब ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए समय निकाला, और आप सब लोग भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया की तरफ से भव्य कार्यक्रम हो रहा है, करौली आपको लेकर चलेंगे, जहां पर देखिए ऐसे चेहरों को सम्मान किया जा रहा है जिनको जरूरत थी। बोलिए मदन मोहन जी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए जगदीश धाम की। और कौन सो रहे हो? वो तो बोलेंगे ही हम, आपका तो नहीं रह गया कोई। बोलिए गिरिराज धरने की। आज का फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम करौली के उन लोगों के लिए समर्पित है
जिन्होंने अपने जीवन में बिना किसी प्रतिफल के महत्वपूर्ण उन क्षणों को समाज सेवा में लगाया जिनसे दूसरों के जीवन को संवारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और उनके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। ऐसे करौली के रत्नों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। इस कार्यक्रम में मौजूद और जिनकी दूरगामी सोच के कारण इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, फर्स्ट इंडिया के सीईओ, बहुत ही एनर्जेटिक, अपने समय में अधिकारी रहे, आप आईएएस से रिटायर हैं, भाई पवन अरोड़ा जी हैं, वो रिटायर ही है, वॉलेंट्री हो चाहे हमारे करौली शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दर्शन सिंह जी गुजर साहब, सपोटरा के लोकप्रिय विधायक भाई हंसराज जी बालोती जी, यहाँ के जिला कलेक्टर नीलाभ जी और एसपी लोकेश जी, और मेरे बहुत पुराने मित्र करौली के पूर्व में सभापति रहे, अब ये कह रहे थे कि हम पूर्व सभापति नहीं कहेंगे, मेयरपति कहेंगे, मेयरपति नहीं कहेंगे, पूर्व सभापति कहेंगे, हैं तो पति, चाहे सभापति हो चाहे मेयरपति हो, भाई राजाराम जी, भाई मनोज जी बैठे हैं, जितेंद्र जी, और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे इस टीम के सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारी बंधुओं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और सभी समाज सेवी, मेरे से पहले वक्ताओं ने अपनी अपनी बात आपके बीच में रखी, और बात इसलिए रखी कि फर्स्ट इंडिया ने एक मंच उपलब्ध कराया करौली जिला हेडक्वार्टर पर, और मंच गैर राजनीतिक था। दूसरे दल के साथियों को बुलाया गया, वो आ नहीं पाए। गैर राजनीतिक तरीके से एक मंच को उपलब्ध कराकर उन शख्सियतों का सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया जिनका मैं उल्लेख कर रहा था। यह बात सही है कि हमारे ऑफिसों में जब अधिकारियों के समक्ष हम देखते हैं तो एक चैनल खुला हुआ होता है। पहले जब हम ऑफिसों में जाते थे तो ईटीवी के चैनल को खोल के रखे थे, और उस समय ईटीवी में आदरणीय जगदीश चंद्र जी काम करते थे। अब वो फर्स्ट इंडिया संभाल रहे हैं। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या, उसकी संवेदना को कलेक्ट करके उचित समय पर सूचना तंत्र के माध्यम से टेलीविजन के पटल पर ला देना, उससे प्रशासनिक गतिविधियों में भी सक्रियता बढ़ती है। तो मैं आपको साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। आपके फर्स्ट इंडिया की जो टीम जिस सजगता से काम करती है, और उस सजगता के आधार पर सरकार का प्रशासनिक तंत्र भी आपसे सहयोग लेकर प्रभावी तरीके से काम करता है, ये उल्लेखनीय है। और चैनल भी हैं, काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, और हर चैनल की अपनी अपनी खूबी, अपना अपना विचार होता है। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने गांव, ढाणी और दूर दराज के इलाकों में जो पैठ बनाई है, उसके लिए मैं आपके प्रबंधन को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। जितेंद्र जी समय समय पर मिलते रहते हैं,
आप लोगों के ललक और सोच यही है कि सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनका प्रचार प्रसार कैसे हो और अच्छे कामों के इम्प्लीमेंटेशन में मीडिया का सहयोग कैसे किया जा सकता है, उस पर आपका जो सकारात्मक सोच है उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उसमें मीडिया भी चौथा स्तंभ है और इसके माध्यम से हम अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाकर और उसके काम में और शुद्धता कैसे लाई जा सकती है उसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। आज राजस्थान इन पौने 2 वर्षों में आप सबके सहयोग से विकसित राजस्थान बनने की राह पर चल पड़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का वही सकारात्मक सोच जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज से 75 साल पहले देखा था कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जोड़ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की भी सारी योजनाएं अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर बनाई जा रही हैं। तो मैं फर्स्ट इंडिया को इस बात का भी साधुवाद देना चाहूंगा कि उन योजनाओं को लागू करके आम जनता के सदुपयोग के लिए कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इसमें आपके सकारात्मक सुझाव हमेशा रहे। अभी लोकेश जी कह रहे थे कि करौली जिला जो बहुत समय पहले किसी और नाम से जाना जाता था, इस मौके पर मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब भी कहीं करौली जिले का नाम आता था तो लोग सोचते थे वहाँ अपराध और दूसरी चीज़ों का गढ़ होगा, लेकिन करौली जिले के लोगों ने सकारात्मकता और एजुकेशन प्राप्त करके शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था में जो स्थान पाया है, मैं आम जन को भी और प्रशासन के लोगों को भी साधुवाद देना चाहूँगा। अभी इन पौने 2 वर्षों में डाटा देख रहा था, चाहे हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, चाहे महिला दुराचार के प्रकरण हो, चाहे SC ST के अपराध हो, सारे अपराधों में भारी कमी है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई हुई। उसी का कारण है कि करौली में भी और पूरे प्रदेश में अपराध के ग्राफ में भारी कमी आई है। जो प्राथमिकता है हम सबकी कि हम अपराध को कम करेंगे और आम जनजीवन सुखी रहे, शांति से अपना जीवन यापन कर सकें, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनकी सोच और उनकी सकारात्मकता और दृढ़ता के कारण अपराध पर लगाम लगाने का काम हम सब ने मिलकर के किया है। जैसा कि करौली में पोटेंशियल की बात हो रही थी, तो मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उस शख्सियत का नाम भी लेना चाहूंगा। करौली कभी सवाईमाधोपुर जिले का अंग हुआ करता था। स्वर्गीय बाबा हंसराम जी, उनके प्रयासों के बाद करौली जिला बना और जिला बनने के बाद यहां विकास की जो संभावनाएं हैं उनको गति मिली। निश्चित रूप से अभी विकास करने की बहुत गुंजाइशें हैं। अभी हंसराज बालोती जी कह रहे थे कि उस डांग के इलाके की चिंता या तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने की थी,
और उसके बाद यदि चिंता की है तो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने की है कि उनकी दूरी को कम करके आवागमन के साधनों को कैसे और बढ़ाया जा सकता है। आज रोड की कनेक्टिविटी करौली की अच्छी हो, इसकी सरकार चिंता करती है। यहां इको टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है। तो जब दर्शन सिंह जी ने बात रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि पांचना बांध को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, तो 1 मिनट नहीं लगी, उस पांचना बांध को पर्यटक स्थल भी घोषित किया है। और उसको विकसित कैसे किया जा सकता है जिससे टूरिस्ट वहां आ सके, लोगों को रोजगार बढ़ सके। कैला देवी का जो यहां मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लोगों का आवागमन रहता है। तो जो हिंडौन से 4 लेन और करौली से कैला देवी तक इस सड़क का चौड़ाईकरण, उसके लिए भी बजटीय प्रावधान कर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा पुल की इनकी डिमांड थी हंसराज जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी स्वीकृत कर दिया। और जब हम पिछली बार आते थे तो राजाराम जी कहते थे कि इस हॉस्पिटल को सैटेलाइट किया जाए। अब की बार आए तो दर्शन सिंह जी ने कहा कि इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए जो अंदर है, क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा बाहर बन गया। उस समस्या का समाधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका कर दिया है। एजुकेशनल स्तर यहाँ का ठीक हो, युवाओं को रोजगार मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान करके सरकार के पहले ही वर्ष में देश विदेश के उद्योगपतियों को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि उनके नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। अब एमओयू तो पिछली सरकार में भी हुए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए और धरातल पर आए 28,000 करोड़ के। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और साल भर के अंदर ही 9 लाख करोड़ के धरातल पर आ गए। हमें उम्मीद है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा सफलता लेंगे। जब उद्योग स्थापित होगा तो यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा। और नया अभिनव प्रयोग किया कि हम हर जिले में, छोटा हो बड़ा हो, उस जिले में रहने वाले उद्योगपतियों से भी एमओयू करके उनको सहायता प्रदान करेंगे। तो मैं यहाँ आया था, नीलाभ जी ने आयोजन रखा था, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी है। हम सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करके उनकी सारी सुविधाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है। तो मैं तो आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि विकसित करौली बने। और आप सबके जो भी सुझाव हो, मैंने पत्रकार बंधुओं को कहा था कि एक ग्रुप बना लो और मेरा नंबर उसमें डाल लो। पत्रकार बंधु भी हमको जब भी कोई सुझाव देते हैं, आम जनता का व्यक्ति कोई भी सुझाव देता है, हमारा प्रयास होता है हम सकारात्मक रूप से उन समस्या का समाधान करके आम आदमी को राहत देने का काम कर। अब ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है कि आम किसान जिसको मदद की आवश्यकता है, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उनको 6,000 रुपए वार्षिक देते हैं। माननीय भजनलाल जी ने कहा 6,000 जब भारत सरकार देती है तो हम भी इसको बढ़ाएंगे। उसको 9,000 कर दिया और अगले साल फिर 1,000 बढ़ा देंगे। हम उसको 12,000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आज हम सब लोग बैठे हैं, विश्वकर्मा योजना में हाथ के दस्तकार का रजिस्ट्रेशन करा करके उसको सरकारी सहायता दे सकते हैं। हम उसको 10,000 रुपये वेंडर को दे देते हैं, वो उसको लौटा देगा तो फिर 20,000 उसको दे देंगे, फिर लौटा देगा तो उसको 50,000 रुपये दे देंगे, फिर लौटा देगा तो उसको 1,00,000 रुपये दे देंगे। ऐसी सुविधा जो हमारा ठेली लगाता है, जो रेहड़ी का मजदूर है, उसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो लागू की है, आप हम इसमें यदि सभी सहयोग करें तो हमारा रेहड़ी पटरी का जो मजदूर है, जिसको कहीं ब्याज वाले से पैसे लेने जाता है तो बड़े सूद में पैसे लेने को मजबूर होना पड़ता है, उससे छुटकारा देने के लिए बिना किसी गारंटी के मदद देने का निर्णय राजस्थान की
और भारत की सरकार ने लिया है। हम सबको आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। आज गांव में बैठा व्यक्ति बिना छत के नहीं रहे, शहर में बैठा व्यक्ति बिना छत के नहीं रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना लागू करती। यानी कि जन्म लेने से अंतिम समय तक व्यक्ति के सहयोग के लिए भारत की और राजस्थान की सरकार खड़ी है। यदि आवश्यकता है तो उन योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है, और उसमें आप जैसे जो महामनीषी हैं, जो परमार्थी हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर रखा है, वो लोग बहुत बड़े सहयोगी हो सकते हैं और किसी दूसरे की जिंदगी बदलने का जो आपका सपना है उसको और अच्छे तरीके से आप सफल कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी करौली वासियों को पुनः शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए, अभी एक डिमांड आई थी, राजा राम जी कह रहे थे कि जैसा पूंछरी का परिक्रमा मार्ग है, ऐसा करौली में भी परिक्रमा मार्ग बन जाए। मेरा कहना है आपको कि पिछले वर्ष आपको ध्यान हो तो जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, अभी हमारे रवि कटारा जी बैठे हैं, भरतपुर के जो चीफ हैं, इन्होंने उसको कवर भी किया था। उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान की सरकार कृष्ण गमन पथ की घोषणा करती है और वो करौली होकर के जाएगा। कहां होकर के जाएगा? रूट बता दूं, मथुरा से भरतपुर, भरतपुर से हिंडौन, हिंडौन से जगदीश धाम कैमरी, और जगदीश धाम कैमरी से मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी से कैला देवी, और कैला देवी से सवाई माधोपुर के लिए निकलेगा। उसकी डीपीआर भी बन गई है। उसमें भरतपुर के विजेंद्र बिहारी मंदिर जी पर पड़ाव रखा है, और हिंडौन का हिरण्यकश्यप और प्रहलाद कुंड, उस पर भी पड़ाव रखा है, और जगदीश धाम कैमरी जो जगदीश महाराज का मंदिर है वहां भी पड़ाव रखा है। अगला पड़ाव कैला देवी करौली है, और उसके बाद सवाई माधोपुर में निकल करते मथुराधीश कोटा होते हुए, झालावाड़ होते हुए संदीपन गुरु के आश्रम तक जाने की व्यवस्था ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की है। मैं चाहूंगा कि राजा राम जी सहित सब लोग ताली बजाकर उसका अभिवादन करें। और परसों के दिन जब मेरी बात हो रही थी, ब्रज के साधु संत आने वाले हैं बहुत जल्दी, उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी जो विरासत का संरक्षण है, उस विरासत के संरक्षण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया है कि भगवान श्री कृष्ण जब संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, दीक्षा ग्रहण करने गए थे, उस मार्ग को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में, एक कॉरिडोर के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। तो वो साधु संत बहुत जल्दी कार्यक्रम बना करके इस मार्ग पर निकलने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा परसों पहले रोज कि मेरे पास ऐसी सूचना मिली है साधु संत यहां से निकलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करके वो ये भी कह रहे थे कि जो मध्य प्रदेश से गोवर्धन जी की परिक्रमा देने आने वाले लोग हैं उनको भी इसी मार्ग से लाया जाएगा, जिससे उनको भी इस मार्ग के धार्मिक महत्व की जानकारी मिले और इस मार्ग को विश्व के पटल पर विकसित किया जा सके। ऐसी परिकल्पना के साथ इस करौली को विकसित करने का सपना प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि करौली भी विकसित जिलों में शामिल होगा और विकसित जिलों में शामिल होकर के विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने में आप हम सब मिलकर के सहयोग करेंगे। इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आपको शुभकामनाएं, और पुनः पवन जी को और आपकी पूरी टीम को और भाई रवि जो भरतपुर से हमको कवर करते रहते हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राम राम साहब। चलिए अब लेकर चलेंगे करौली, जहां पर रत्न 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से ऐसी विभूतियों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया है और समझा है। 19 मामले जो जिले में सर्वाधिक हैं। बहुत बधाई आपको भी इस अवार्ड के लिए। मुरारी लाल मीणा जी,
नेक्स्ट अवॉर्डी पुलिस निरीक्षक मंजू फौजदार जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंजू फौजदार जी का। जिला मुख्यालय पर यातायात प्रभारी पदस्थापन में व्यवस्था बेहतर बनाने अहम भूमिका, यातायात नियम पालन, जागरूकता की दिशा में कार्रवाई इन्होंने की है और निरंतर इस दिशा में आगे अपनी ड्यूटी को निभा रही हैं, जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। बहुत बधाई आपको मंजू फौजदार जी। इस अवार्ड के लिए करौली के रत्न से सम्मानित करते हुए हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है उप निरीक्षक महेश कुमार, थाना अधिकारी बालघाट। न्यू क्रिमिनल लॉ में अच्छी परफॉर्मेंस, इस साक्षर के 216 प्रकरण और माइनर एक्ट के 38 प्रकरण करके जिले में सबसे अधिक इन्होंने कार्रवाई की है। लगातार इसी दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बधाई महेश कुमार जी आपको करौली के रत्न अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है कांस्टेबल आकाश सोलंकी जी, DST-T। जिला पुलिस के नशा विरोधी अभियान के तहत NDPS की 25 कार्रवाई की जो जिले में सर्वाधिक है। लगातार एक्शन मोड में रहते हैं कांस्टेबल आकाश सोलंकी जी। मैं जब यहाँ सभापति था, आपको बताऊं कि इन लोगों का जो आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला, अरोड़ा साहब यहाँ का हमने नक्शा बदला था और एक लकीर खींची थी। इस बात के करौली वाले जानते हैं कि जब आदमी में जज्बा हो, करने का कुछ जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है। मैं जब यहाँ चेयरमैन था, एक सिकंदर नाम का हरिजनों का बच्चा है, वो नहीं तो मोबाइल रखता है, आज वो यहाँ भी, आज इस मंच पे वो भी सम्मानित होगा। आप जब भी देखेंगे, घर वाले तो उसको पागल बोलते हैं, लेकिन उसकी जिजीविषा देखिए, उसकी इच्छा शक्ति देखिए, उसका अपने काम के प्रति लगन देखिए। वो हमेशा गहरी नाली में गंदी नालियां साफ करता रहता है। मैं माननीय पवन अरोड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोगों का जो अपने काम के प्रति निष्ठा के साथ काम करते हैं, उनको भी आज सम्मानित करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। हरिओम जी मीणा जो मंडरायल के हैं, वो एक ऐसी गौशाला चलाते हैं, विकलांग गायें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, नॉट मंडरायल ही, किसी भी क्षेत्र में है, ये जाएंगे, उसको अपने खर्च से उठाएंगे। और मुझे लगता है 2-5 लाख का उन पर कर्ज होगा। वो सरकारी टीचर हैं, लेकिन सब कुछ दांव पर लगा करके वो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे हरिओम जी भी आज उनको सम्मानित करने का मौका मिलेगा। सभी यहाँ करौली के गौरव हैं, ये सम्मानित किए जाएंगे। मैंने तो छोटा सा उदाहरण दिया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमारा करौली शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको अरोड़ा साहब बताता हूं, मंत्री जी को पता है, यहाँ पर एक तैमनगढ़ का किला है, बहुत प्राचीन किला है, उसके भी संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है। मंत्री जी, इनको भी आप नोट कराइए। वो एक ऐसा पर्यटक पॉइंट है कि आपको देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना सारा पर्यटक आ सकता है कि यहाँ से जो अप्रवास हो रहा है करौली से, ये रुक सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, बहुत सारा पर्यटक आ सकता है। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके संरक्षण के लिए यहाँ की कमेटी बनी हुई है, कुछ लोग उसके लिए काम कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में ये करौली भी जैसे अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, वो विकास की धारा में जुड़ें और ये भी विकास की धारा पर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी विभूतियों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी समझा है और लोगों के हित में काम किया है, निष्ठा के साथ काम किया है और अपने कर्म को सर्वोपरि रखा है और समाज में एक सकारात्मक सोच से नए आयाम को रचा। ऐसी विभूतियों का करौली के अंदर सम्मान फर्स्ट इंडिया की पहल और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें। करौली में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहां पर करौली के ऐसे रत्नों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने समाज के हित में काम किया और अपने उत्तरदायित्व को बखूबी समझा और अपने कर्म को सर्वोपरि रखकर जनता के हित में कार्य किए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी इस प्रांगण में आए हुए हैं, इन सभी को नमस्कार। मुझे मात्र 3 महीने हुए हैं यहाँ पे आए, और जब मैंने ज्वाइन किया तब हमारे प्रदेश के नए DGP साहब ने हमारे
प्रदेश के पुलिस मुखिया बने और प्रदेश की भागडोर संभाली। आदरणीय डीजीपी साहब ने नए कानूनों के क्रियान्वयन पे विशेष बल दिया और हमने प्रयास किया यहाँ पे 3 महीनों में कि उन नए क्रियान्वयन के कानूनों में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो पिछले 3 महीने के कार्यकाल में हम पहले जब हम यहाँ आए थे उसके पहले हम करीब प्रदेश के अंदर 45, 47, 48 नंबर पे थे। कई स्थानों पे हम पहले दूसरे स्थान पे हैं और कहीं पे हम 2425 स्थान पे हैं। मतलब 20 से लेके ऊपर टॉप के अलग अलग योजनाओं में अलग अलग हम ऊपर बने हुए हैं। मेरे से आदरणीय मनोज जी और इमरान जी ने नाम पूछे तो मैंने उन्हीं लोगों के नाम प्रस्तावित किए जिन्होंने नए कानूनों में अपना उल्लेखनीय योगदान किया है। वो सब ये भी यहाँ सम्मानित होने हैं। और कई बार तो हमें फर्स्ट इंडिया की ओर से भी कई बार जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे क्षेत्र में करौली में ऐसे ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे कोई घटना हो जाती है तो हमें फर्स्ट इंडिया के मार्फत से पता चलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमारे तत्काल हमारी पुलिस इमदाद पहुँचे और पीड़ित को राहत प्रदान करें। यहाँ के जितने भी पत्रकार हैं, यहाँ के जितने भी इसके कार्य को देखते हैं, वो सभी बहुत उल्लेखनीय कार्य करें सर। और हमें इस चीज़ का एक सहयोग मिलता है आपके इस चैनल से कि हमें हमारे थानों से सूचना मिलती है, पब्लिक से ऐसे लोग आपसे सीधे जुड़े हैं, उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी प्रकार की दुर्घटना हो, कोई आपदा हो, जो रोड गिर गया हो, बरसात के अंदर कहीं पे रास्ता रुक गया हो, नाले रुक गए हों, कोई अपराध घटित हो गया हो, कोई अपहरण हो गया हो, किसी चोरी हुई, सब चीज़ घटनाओं की जानकारी सर आपके चैनल से कभी कभी पहली बार मिल जाती है, पुलिस से पहले भी। तो सर आपका चैनल इतना तेज़ है, वो हमें सहायता प्रदान करता है हमारे डिटेक्शन के लिए, पकड़ने के लिए। जैसे सर ये घटना हुई थी, आज ही के दिन खुलासा हुआ है। अभी करीब 1 महीने पहले एक टैक्सी कार चालक को लेके आया जयपुर से, लाने के पश्चात उसको चाकू मारा उस गले पे और उसको वो लड़का मजबूत था, ड्राइवर तो बचत हो गई, तो उसकी लूट नहीं हुई, ना उसकी हत्या हुई। लेकिन जब उसने सबसे पहले आपके टेलीफोन ही आपके फर्स्ट इंडिया वाले उसको रिपोर्टर को किया, उन्होंने हमारे थाने बताया सर, उसको हम रात को पंजाब से पकड़ लाए सर। मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए फर्स्ट इंडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। उन विभूतियों का जिन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझा है। अपने कार्यों से समाज और राजस्थान को नई दिशा दिखाई गई है। उन लोगों का सम्मान आज फर्स्ट इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म नजर आ रहे होंगे, जिनका सम्मान किया गया। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के द्वारा। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव भी कार्यक्रम में मौजूद है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में बनी हुई है। इसके अलावा करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटा विधायक हंसराज बालोती, इंदौर विधायक अनीता जाटव, टुडा भीम विधायक घनश्याम मेहर भी मौजूद है। करौली कलेक्टर नीलाप सक्सेना, एसपी लोकेश सोनवाल के द्वारा भी कार्यक्रम में शिरकत की गई है। मैं इनफैक्ट जगदीश कातिल सर और पवन सर को बहुत धन्यवाद दूंगा सर, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करौली के लिए ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे ख्याल से करौली ज़िले का जब पहली बार नाम, इनफैक्ट मेरी भी पोस्टिंग हुई थी, पहली बार नाम यूजुअली जब करौली ज़िले का कोई लेता है तो सकारात्मक रूप से नहीं लेता है। ये जो मैं 2.25 साल मुझे हुए करौली में, उसके कुछ ना कुछ रीजंस हैं। सर, करौली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आशान्वित ज़िला है, जो देश के 112 सबसे पिछड़े हुए ज़िले हैं, उनमें से हमारा डिस्ट्रिक्ट करौली भी आता है। तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है कुछ ना कुछ पैरामीटर्स में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ, एजुकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें, 49 पैरामीटर्स हैं। उस पर लगातार वर्क जारी है, मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा अभी। तो यूजुअली मेरे ख्याल से सर ये प्रोग्राम बहुत आगे लेके जाएगा करौली को, इनफैक्ट राजस्थान पे और इंडिया लेवल पे भी टूरिज़्म हो, रिलीजियस टूरिज़्म स्पेसिफिकली, कि करौली की भी अपनी एक अलग पहचान बनेगी, लोग करौली को पॉजिटिवली देखेंगे। मेरे ख्याल से इतना अच्छा कार्यक्रम और जिसमें करौली में जो अच्छा काम किया है उसको सराहा गया है, तो इसके लिए मैं जगदीश सर का और पवन सर का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करौली के लिए किया। और सर डेफिनेटली मीडिया को हमें जो ट्रेनिंग वगैरह में भी पढ़ाया गया था, और जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस अभी तक सरकारी जॉब का, मीडिया बेसिकली हमारे लिए आईना होता है, समाज का आईना है।
प्रशासन जो हम लोग हैं, प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, हम लोग भी उस समाज का पार्ट है, हम सभी हैं इनफैक्ट जो लोग भी इस कमरे में बैठे हैं। तो मेरा अभी तक ये मानना है, जैसे एसपी साहब ने भी कहा था कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने इनफैक्ट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ हम लोगों को सभी को उस समाज का आईना दिखाने में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव भूमिका निभाई है। सबसे पहले इनफैक्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम जो हमारे नीचे के ऑफिसर्स हैं, वो यूजुअली मीडिया पर्सन्स, हमारे न्यूज़ चैनल्स सारे रहते हैं और फर्स्ट इंडिया उनमें से डेफिनेटली एक प्रमुख हमेशा रहा है। सर, करौली जैसा मैंने कि बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, 98 जिला है। इसमें 49 इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, मेडिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं करौली पिछड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बनाया गया है। कुछ इसमें सर पिछले 1.5 साल में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। ऑल इंडिया लेवल पे भी हमने 2 बार जो रैंकिंग आती है हमारी मंथली और क्वार्टरली, उसमें 2nd रैंक हासिल करी है। हम प्रयासरत हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इम्प्रूवमेंट में 1st रैंक हासिल करें। सर, लास्ट ईयर सितंबर से 1 क्वार्टर के लिए 3 महीने के लिए संपूर्णता अभियान चला था। संपूर्णता अभियान में सर राजस्थान में करौली इकलौता जिला था जिसको गोल्ड मेडल मिला था। सर 6 इंडिकेटर्स थे, हमने उन 6 के 6 इंडिकेटर्स को यहाँ पर सैचुरेट किया था। तो सर आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, प्रभारी मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके मार्गदर्शन में और जो बेटर काम हो सकेगा, जो हमारी करौली की ये टीम है उसमें काफ़ी ऑफिसर्स इस समय यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियाँ हमारे से, वो रिसोर्सेज होते हैं यूजुअली जो रह जाती हैं, लेकिन उसको और दूर करके और कैसे बेटर गुड गवर्नेंस हम लोग डिलीवर कर सकें और जो हमारे प्रयास हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से पब्लिक तक पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को फ़ायदा पहुंचा सकें, जैसी सरकार की मंशा है, सरकार के दिशा निर्देश रहते हैं, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। मैं पुनः एक बार पूरी फर्स्ट इंडिया टीम को बधाई देता हूँ इतने अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए और इनफैक्ट करौली में ये प्रोग्राम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और देखिए, समय समय पर फर्स्ट इंडिया इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है और इस बार फर्स्ट इंडिया पहुंचा है करौली के रत्न 2025 का ये भव्य आयोजन हो रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से एक बार फिर से भव्य पहल की गई है। निश्चित रूप से आप इस करौली जिले के विकास में तो आप सब लोग अपना अहम योगदान दे ही रहे हो, लेकिन आपके अनुकरणीय कार्य के कारण आने वाले समय में हमारे युवाओं को, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी जिससे आने वाले समय में और भी ऐसे रत्न निकल कर आएंगे जिनको ये मंच मिलेगा आने वाले समय में। इसलिए आपको भी मैं सबको बधाई देता हूं और निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी लोग इसमें करौली के विकास को गति देने के लिए आगे आएंगे। अभी आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का एक कार्यक्रम है सर, और इसमें कोई शक नहीं है कि स्पष्ट, बेबाकी से, निर्भीक तरीके से एक सटीक खबर जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को मिलती है, उसमें तो सर आप फर्स्ट हो ही हो, लेकिन सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम होते हैं सर उसमें भी आप फर्स्ट हो। इस बात को मैं आज भगवान मदन मोहन जी, क्योंकि ये करौली हमारे 4 यहाँ तीर्थ स्थल है सर, भगवान मदन मोहन जी जहाँ एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यहाँ से ही 18 किलोमीटर की दूरी पर माँ कैला देवी, माँ राजराजेश्वरी कैला मैया जो कालीसिल नदी के किनारे पर त्रिकुटा पर्वत पर जो विराजमान है, देश की 9 शक्ति पीठों में से एक कैला देवी है। साथ में एक जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी और भगवान मेहंदीपुर बालाजी, श्री बालाजी महाराज, ये 4 हमारे जो मुख्य तीर्थ स्थलों की ये नगरी करौली धार्मिक रूप से तो सुदृढ़ है ही है, लेकिन पर्यटन की जो बात चल रही थी, पर्यटन में भी ये क्षेत्र बहुत पोटेंशियल है, जिसके लिए, क्योंकि करौली को आज जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता करौली के और विभिन्न, क्योंकि और विधानसभाएं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है और काफ़ी इलाका हमारा डांग क्षेत्र का ऐसे करौली ज़िले के अंदर आता है। भीड़ जो एक समय था चंबल के भीड़, उस रूप में इस क्षेत्र को लोगों ने प्रसारित किया, लेकिन आज स्थिति ये है कि जो जंगल, जो भीड़ थे, वो आज पर्यटन की दृष्टि से बहुत पोटेंशियल है और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य इस तरह का जो घोषित किया गया है, जो लगभग 375 किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो डांग, जिसको लोग नकारात्मक दृष्टि से लेते थे, आने वाले समय में वो सकारात्मक दृष्टि से लोगों के रोजगार का सृजन का अवसर आने वाले समय में बनेगी। माननीय
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने विगत 2 बजटों में सर ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों, ऐसे ऐतिहासिक कामों की घोषणा की है। और कामों की नहीं, मैं माननीय कलेक्टर साहब का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पर कि इन्होंने उस काम की घोषणा को ज़मीन पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मासिक समीक्षा जो लेते हो आप सर, आज ऐसे काम है सर। एक घाटी का मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ करणपुर की घाटी है जो कैला देवी से हम माँ गुमानो देवी बीजासनी के लिए जाते हैं। उस घाटी को सर 92 के अंदर स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो करणपुर के अंतर्गत आए थे। उस समय जो करणपुर हमारा शहर है, करणपुर जो कस्बा है, उसके आसपास की 4, 5, 8, 9 ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनको सपोर्टरा करौली के लिए 50 किलोमीटर दाएं बाएं जाने के बाद ही वो कनेक्ट हो सकते हैं। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी साहब वहाँ आए थे, हमारे क्षेत्र से बीजेपी के विधायक थे। तो उस समय मात्र वो 3 किलोमीटर की घाटी के लिए 56 लाख रुपए की एक घोषणा उन्होंने की थी। उसके बाद में उस घाटी का निर्माण होता है 1992 के अंदर। आज सर 33-34 साल गुजर जाने के बाद में वो घाटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर। वो 3 किलोमीटर की घाटी के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए की जो घोषणा की, और 50 करोड़ की घोषणा करने के बाद में उसकी DPR का काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी NIT लग के उसके टेंडर का काम होने वाला है। निश्चित रूप से वहाँ के जो डांग क्षेत्र के हमारे भाई है, ग्रामीण दूर दराज के हमारे भाई है, उनके लिए उनका सफ़र करौली से उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और देखिए लगातार संबोधन आप सुन रहे हैं, और आज एक बार फिर से फॉर्स इंडिया उन लोगों का सम्मान करने जा रहा है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और राजस्थान को नई दिशा दिखाई है। पहले तो मैं आपको फर्स्ट इंडिया के सब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो ये भारत जो करौली रत्न कार्यक्रम किया है, इसके लिए करौली की तरफ से फर्स्ट इंडिया परिवार को और CO साहब को, आपको करौली की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और गृह मंत्री जी मैडम जी बने, जब से करौली में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ काम हुए हैं। करौली हिंडौन से करौली 4 लाइन, हिंडौन से करौली 6 लाइन, करौली में सेटेलाइट हॉस्पिटल, और माननीय मुख्यमंत्री ने जब भी हमने मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि भाई हमको सबसे ज़्यादा जो बजट दिया है वो करौली ज़िले में दिया है, चाहे वो पुल का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो डिस्पेंसरियों का हो। तो करौली में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से, माननीय मैडम साहब की तरफ से किसी प्रकार की बजट में और काम सैंक्शनों में कोई परेशानी नहीं आई। जब भी हम मंत्री जी को कहते हैं तो तुरंत मंत्री जी हमारी पूरी तरह हमारे दोनों विधायकों की पैरवी करते हैं। और आज जो हमारे भाई जो यहाँ सम्मानित हो रहे हैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से, जब भी हम उठा के देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं या TV में देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जो खबर मिलती है वो फर्स्ट इंडिया से मिलती है। चाहे गांव की हो, ढानी की हो, कहीं की भी खबर देखते तो फर्स्ट इंडिया परिवार को मेरी तरफ से और करौली विधानसभा की तरफ से और करौली जिले की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो इस कार्यक्रम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।